इमरान खान लोगों के पुरफरेब स्टाइल से धोखा खा गए। मजहर अब्बास का जबरदस्त कॉलम। क्रिकेट बाई चांस मगर सियासत बाई चांस नहीं होती। कौन दुश्मन कौन दोस्त। महराज मोहम्मद खान का 2003 में इमरान खान को लिखा गया तारीखी खत। जाने माने कॉलम निगार और सीनियर तजियाकार मजहर अब्बास का अपने कॉलम में कहना है कि महराज मोहम्मद खान मरहूम हमारी सियासी तारीख के अहम तरीन किरदारों में से हैं, जिन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में तलबा सियासत से लेकर अमली सियासत तक न सिर्फ कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, बल्कि अपने उसूल और नजरिए की खातिर बड़ी जमातों में बड़े ओहदों से इस्तीफा देने से और पार्टी छोड़ने से भी दरेग नहीं किया। मुमताज स्कॉलर डॉक्टर जाफर अहमद का शुक्रिया कि उन्होंने महराज की खुद नविश्त निगारे सहर की हसरत में उनके वो खुतूत शामिल किए हैं जो उन्होंने पीपीपी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो, सेक्रेटरी जनरल JR रहीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को लिखे, और जब वो इस दुनिया से गए तो उन पर न करप्शन का कोई इल्जाम था न अपने नजरिए को मफाद पर कुर्बान करने का। मजहर अब्बास ने कॉलम में महराज बनाम इमरान खान का वो खत पेश किया जो उन्होंने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे और सेंट्रल कमेटी से इस्तीफा देते वक्त लिखा था, जो शायद आज के हालात के पस मंजर में खुद इमरान खान साहब के लिए एक सबक है। महराज ने PTI 1997 में यानी पार्टी की तश्कील के चंद माह बाद ज्वाइन किए और मई 2003 में सेक्रेटरी जनरल और सेंट्रल कमेटी से इस्तीफा दे दिया। खत के मंदरजात। डियर इमरान, तहरीक इंसाफ में आपके साथ 5 बरस से ज्यादा का अरसा गुजारने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपके चंद एक गैर सियासी साथी जिस अंदाज में पार्टी बनाना और चलाना चाहते हैं वो मेरे तजर्बे, फहम और समझ से बालातर है। इसलिए मैं इस ओहदे से और सेंट्रल कमेटी से इस्तीफा दे रहा हूं। डियर इमरान, हमारे पास आप जैसी दिल आवेज और मारूफ शख्सियात मौजूद थी। नी सियासी खला के साथ साथ मुल्क के मारूजी हालात भी साजगार थे। अजीम नस्बुल ऐन और मकसद मजबूत तंजीम के परचम तले और कुर्बानियों से हासिल हो सकते हैं। अब इसे बदकिस्मती कहें कि जो क़यादत के मनसब पर बराजमान है उनमें इज्तिमाई सोच और मुश्तरका विजन का फुकदान है। वो समझते हैं कि अगर पार्टी एक हकीकी जमहूरी पार्टी बनकर उभरी तो पार्टी पर से उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा और इमरान खान भी उनके दायरे असर में नहीं रहेंगे। इसलिए उन्हें पार्टी में ग्रोहबंदी, खल्फशारी और बदनज़मी पैदा करने में अपना मफाद नजर आता है। इलावा उन्होंने मुश्तबा मशकूक लोगों को हत्ता के मुजरिमों को पार्टी में शामिल किया ताकि पार्टी गैर मौसर रहे। आप इनकी चर्ब ज़बानी और पुरफरेब स्टाइल से धोखा खा गए। नीज आप उनकी असल हकीकत पहचान ना सके और उन पर इन्हिसार किया। लिहाजा मौजूदा सूरत-ए-हाल पार्टी की इसी का मंतकी नतीजा है। आपने जिन लोगों को चीफ ऑर्गेनाइजर और चीफ इंतखाबी मुहिम मैनेजर के ओहदों पर नामजद किया और दूसरे भी जो आपके करीब थे, वो दर हकीकत पार्टी बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। इसलिए उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात या आम इंतखाबात के लिए संजीदगी से तैयारी नहीं की। उनकी बुनियादी हिकमत अमली का मकसद सिर्फ हुकूमत की हिमायत हासिल करना था ताकि वो इख्तिदार के ऐवानों तक पहुँच सकें। इसलिए उन्होंने दानिस्ता तौर पर यह तजर्बा पेश किया कि नवाज शरीफ और बेनजीर मुल्क से बाहर है, लिहाजा फौजी हुकूमत के लिए इमरान खान ही बेहतरीन चॉइस होगा। लिहाजा वो हल्के की सियासत करने वाले मजबूत उम्मीदवारों को PTI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ाने के लिए मजबूर हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने आपको और पार्टी को रेफरेंडम की हिमायत पर मजबूर किया। बहरकैफ जब ये वाज़ेह हो गया कि हुकूमत मुस्लिम लीग काफ की हिमायत कर रही है तो आपने गुजरात के चौधरियों को हदफे तनकीद बनाना शुरू कर दिया, मगर उस वक्त तक बहुत ताखीर हो चुकी थी। ये अक्सर कहा जाता है कि क्रिकेट बाय चांस, मगर ये बताना चाहता हूँ कि सियासत बाय चांस नहीं होती। ताहम हमें पार्टी के उम्मीदवारों के हौसले की दाद देनी चाहिए जिन्हें इलेक्शन के आखिरी दिनों में नामजद किया गया, जो सियासी हलकों में मारूफ न थे और पार्टी भी उनकी माली और तंजीमी मदद करने की पोजीशन में न थी। आपकी मियावाली में कामयाबी में कारकुनों, मकामी लीडर और खुसूसी तौर पर इलेक्शन मुहिम के इंचार्ज हफीजुल्लाह खान न्याजी की काविशें काबिले तहसीन है। इसके अलावा अकबर एस बाबर ने मीडिया और प्रेस का अलम बुलंद रखा और हामिद खान ने कानूनी महाज पर 1973 के आइन की बहाली और LFO के खिलाफ जदोजहद करने वाले वकला और दूसरी तंजीमों की क़यादत की। महराज के खत का ये पहलू इंतहाई अहम है। इसमें कोई शक नहीं कि आलमी कप जीतने पर लोग बहुत खुश और आपको हीरो समझते हैं और शौकत खानम कैंसर अस्पताल कायम करने पर आपको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। मगर आपने जिस अंदाज में सियासी उमूर निपटाए हैं, लोग आपको निजात दहिंदा नहीं समझते और न ही पार्टी को वो जरिया जिससे निजाम में तब्दीली और उन्हें खुशहाली नसीब हो। यही वजह है कि उन्होंने हमारे उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया। पार्टी ने कभी वाज़ेह तौर पर अपना सियासी पैगाम नहीं दिया कि हमारे दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। वो कौन से तबकात हैं जिनके मफादात हमें अजीज हैं और वो कौन
جن کے ہم مخالف ہیں۔ میری 4 اپریل 2003 کو آپ سے ملاقات ہوئی اور ہم نے مشترکہ طور پر CEC ممبران کی فہرست مکمل کی۔ جب 6 اپریل کے اجلاس میں آپ نے تمام موجودہ ممبران کو، یعنی جن میں کچھ متعلقہ لوگ بھی شامل تھے، 6 ماہ کے لیے سینٹرل کمیٹی کا رکن بنانے کا اعلان کر دیا، میں اس پر آپ کو اور ان کو مبارکباد ہی دے سکتا ہوں، اس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اختتام سے قبل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل ڈیموکریٹک سیاست میں تجربے کی بنیاد پر میں نے جتنا ممکن تھا آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ تفصیل سے لکھنے کا مقصد دیانتداری سے اپنا نقطہ نظر پیش کرنا ہے، اور یہ وہی کچھ ہے جو ماضی میں زبانی طور پر اکثر بیان کرتا رہا ہوں۔ غالباً آپ کسی وقت اس پر غور کرنا پسند کریں۔